नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्वीप समूह के महत्वपूर्ण मुद्दों को दोहराया। राष्ट्रीय स्तर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रधान सम्मानित और स्कूल लाइन स्कूल से वंडूर तक टॉर्च रिले का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार के समक्ष लंबित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने कल नई दिल्ली में संसद में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सांसद ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को याद दिलाया और दोहराया, जिन्हें वे पहले ही तत्काल हस्तक्षेप और निर्णय के लिए सरकार को लिखित रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। एक लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड और आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपा गया था। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष अधिवास कानून, डोमिसाइल लॉ और रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। द्वीपों के निवासियों के लिए 100% नौकरी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अधिवास कानून की शुरुआत और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 40 वर्ष तक बढ़ाने पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले से ही लागू है। इसके अलावा सांसद ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए बजट आवंटन में वृद्धि, PMGSY के तहत जनसंख्या अनुपात में छूट के मुद्दों पर भी माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने इन चिंताओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन मामलों की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद विष्णु पदरे ने मुलाकात के लिए और द्वीपवासियों की वास्तविक चिंताओं पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विशेष सम्मान समारोह में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रधानों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी। दक्षिण अंडमान के कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान टी योगाबरम और उत्तर अंडमान के नबाग्राम ग्राम पंचायत की प्रधान प्रतिमा रॉय को अपनी ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में उनके अनुकरणीय नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पंचायती राज के माननीय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा 14 अगस्त को नई दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान में आयोजित प्रतिष्ठित समारोह के दौरान प्रदान किए गए। यह मान्यता जमीन स्तर पर समुदाय के नेतृत्व वाले विकास, महिला नेतृत्व वाले शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में द्वीपों की पंचायती राज संस्थाओं के नेताओं की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ग्रामीण विकास पंचायती राज्य संस्था एवं शहरी स्वायत्त निकाय निदेशालय ने दोनों पुरस्कार विजेताओं को उनकी राष्ट्रीय मान्यता के लिए बधाई दी और ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए उनके निरंतर समर्पण की सराहना की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु और न्यायमूर्ति गौरंग कांत 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान जिले में आज टॉर्च रिले स्कूल लाइन स्कूल से शुरू हुआ। स्कूल परिसर से शुरू हुए इस रिले में विद्यार्थी हाथों में टॉर्च को लिए उत्साहपूर्वक भाग लिए। स्कूल लाइन से आरंभ होकर रिले भातु बस्ती, 11 चरमा, सिप्पी घाट, धनी खाड़ी चौक, हम्फ्रीगंज, मंगलूटान के मार्ग से वंडूर पहुंचा। मार्ग में आने वाले विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने टॉर्च रिले को प्राप्त किया और उसे हाथों में लेकर दौड़े। मार्ग में स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने रिले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
के सिलसिले में आयोजित हो रहे टॉर्च रिले कल दक्षिण अंडमान के छोलदारी से शुरू होगा। छोलदारी से शुरू होकर यह पोर्टमोट के रास्ते ओगरा ब्रांच चौक पहुंचेगा। टॉर्च को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय विम्बरलीगंज के नोडल अधिकारी को सौंपा जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा रविवार 24 अगस्त को नॉर्थ बे रोड मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन सवेरे 6 बजे चूनाबट्टा से आरंभ होगा। यह दौड़ नॉर्थ बे पहुंचेगा और वापसी इसी मार्ग पर होगी। यह मैराथन विम्बरलीगंज शैक्षिक अंचल के सभी लोगों और स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क है। 10 किलोमीटर दौड़ के तहत विम्बरलीगंज शैक्षिक अंचल के सभी पुरुषों और स्कूली छात्रों के लिए तथा 5 किलोमीटर की दौड़ के तहत अंचल की सभी महिलाओं और स्कूली छात्राओं के लिए तथा दिव्यांगों के लिए 3 किलोमीटर दौड़ शामिल है। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। पंजीकरण उसी दिन सवेरे 5 बजे से आयोजन स्थल पर शुरू होगा। यह कार्यक्रम केवल द्वीपवासियों के लिए है। पर्यटन को बढ़ावा देने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए पर्यटन विभाग कल हेरिटेज टूरिज्म अंडमान तथा निकोबार का इतिहास, प्राचीन और औपनिवेशिक काल नामक विरासत पर्यटन पर सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन करेगा। यह व्याख्यान कल सवेरे 11 बजे आपदा प्रबंधन निदेशालय के सम्मेलन हॉल में आरंभ होगा। यह व्याख्यान जनजातीय कल्याण विभाग के डॉक्टर प्रणव सरकार द्वीप समूह के इतिहास और संस्कृति के एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। छात्रों, इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, पर्यटकों और आम जनता को इस ज्ञान साझाकरण सत्र में भाग लेने और भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत में से एक में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। खालसा पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा लेन में आज स्टेम प्रयोगशाला में रोबोटिक में वोकेशनल क्लासेस सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर वार्ड पार्षद अजीजुर रहमान मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के गुरुद्वारा लेन स्थित खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को रोबोटिक टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जा रही है। स्कूल के स्टेम लेबोरेटरी में रोबोटिक में वोकेशनल क्लासेस सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया गया है। आज इस पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ।
इस अवसर पर वार्ड पार्षद अजीजुर रहमान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर रोबोटिक सर्टिफिकेट कोर्स का विधिवत उद्घाटन किया। स्कूल की प्रधानाचार्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी दीप जलाए। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे। स्कूल में मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्टैम्प प्रयोगशाला में इस सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा रोबोटिक मशीनरी के निदर्शन का मुआयना किया। विद्यार्थियों ने अतिथि को रोबोटिक के कार्य करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। Hand gestures, it moves with sideways, up and down, right, left and forward. My name is Divinish. Myself S. Rohit. Myself T. Leno. And we all studied in class 9th, and today we have made a robot which is a forklift which lifts heavy bulky things which like containers, and it does not move by remote, it moves by hand gestures. For example, as you can see that when my friend puts a hand gesture in front of the laptop camera, the robot moves, and you will be wondering how does it move? So the robot is connected to the brain. The robot is connected from the brain, which moves and takes direct orders from the laptop. So as you can see that it has a high risk when people are moving the forklift normally, and it is a high risk of injury that the container might fall on the person which is standing side by side to the forklift or the driver, because it might slip and injure the person or the vehicle, and the vehicle may malfunction because of the wirings, and the oil fuel may leak, and etc. So to prevent that in the future, we have made a forklift with hand gestures. One finger. So we have configured, sir. You can tell, instruct, sir, like what all gestures are there. Good morning, sir. My name is Alia Hanif. It is a combination of technology and engineering. So we have designed a smart vending machine. So imagine it is a combination of technology with engineering. It looks simple, but it is a combination of sensors and motors. Like we have used 3 types of sensors in it. When the product comes to the slide, it is detected by the ultrasonic sensor. Then this ultrasonic sensor senses it and push it down towards the right. When it falls, the waves it creates is detected by the IR sensor, and then the IR sensors command the button sensor to pull it out. In the remote areas, it can be useful as it's easily accessible. And if you are standing in a long queue, it may be helpful for you to stand in front of a vending machine, and it will give you the product instantly. The basic things that can't be available for the people can be also can be put in this so that it can be easily accessible. Myself Ishika, and they are my teammates. My name is Sar Prashannan. My name is Prince Sharma. Today we are presenting a project on conveyor belt with a robotic arm. Conveyor belt with a robotic arm. It will transport the luggage from one point to another point. On the other hand, we are having robotic arm, which can lift up the luggage and put it down. This project is mostly held in airports, because we are facing some problems like breaking of luggages and miscarriaging luggages. So that to prevent those problems, this robot can help us. Now my friend Rishalan will continue the speech. मोस्टली आप देखने से सर तो एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट आपका है, उसको ओल्ड पीपल्स उठाने के लिए आपको लोगों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लोग चल नहीं सकते, उठा नहीं सकते, तो हम लोग उसको रोबोटिक आर्म बनाया है जो इधर से लगेज को पिक करके और ये तरफ रख देंगे, इधर से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. एंड माय फ्रेंड सर नाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्ट. गुड मॉर्निंग सर. ये ऑरेंज मोटर है, ये स्पीड मोटर है, इसका आरपीएम 100 है, और ये टॉर्क मोटर है, इसका आरपीएम 80 है.
ये हमारा ब्रेन है जो कि सारा मोटर्स और सेंसर को कमांड देता। हम लोग इस जॉयस्टिक से कंट्रोल करते और तभी जाके वो मोटर को एक्टिव करता। Myself BW Sri. Today I am going to show you our metallic robotic kit. Robots helps in many ways like industries, factories, hospitals, etc. To make a robot, we use these kits like robot brain, remote controls, chargeable battery, Allen key, UV, ultrasonic sensor, touch sensor. With these tools, we use useful robots and smart. My name is Rifa Aisha. I am going to explain you the AR and VR headset. AR means augmented reality. Is a technology in which we add digital elements like images, photos, and information. VR means virtual reality. Is a technology in which is created completely by a computer-generated 3D environment. Once you put it on your head, you will be able to see a different world created by a computer. सर माई सेल्फ सीनियर। सर ये आके लेगो किट्स जो किड्स के लिए यूज़ होता है, और ये आके मतलब एक बैटरी है जिससे अगर हम लोग यहाँ पे पावर बटन ऑन करेंगे और बटन प्रेस करेंगे तो बज़र बीप होगा। अगर हम लोग विदाउट बटन सिर्फ बज़र को प्लग करके ऑन करेंगे तो सिर्फ बज़र बीप होएगा। विदाउट हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू। What is the purpose? Where it to be used? सर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए हम लोग मतलब बच्चा लोग को एक्सप्लेन करने के लिए होगा सर। This is our project. It is an automated pulley gripper which is controlled by voice. We have done AI to make this project. Why we have created this? Because in some construction site, many people lost their life because of the manual type of pulley gripper, and by this type of pulley gripper, we can operate the system by a far and safer distance. So it can be a life-saving project. Close. See sir, now the arm will be get closed and hold the object. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। डेढ़ चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आँखों की जांच करवाएं। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मध्य अंडमान के ओरल कच्छा स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्कूल में खेल गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां इन दिनों राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियों ने पूरे वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया है। हर वर्ष ये दिन भारत के महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिनकी हॉकी की कला ने विश्व को स्तब्ध कर दिया और जिन्होंने खेल को भारत की पहचान बना दी। इस वर्ष भी द्वीप समूह के विद्यालय इस अवसर को खेल भावना, फिटनेस और टीम वर्क के संदेश के साथ मनाने के लिए पूर्णतया तैयार है। खेल केवल मैदान की हलचल नहीं, खेल केवल हार जीत का सफर नहीं, खेल है जज्बे की उड़ान, सपनों की चमक और जीवन का अनुशासन। और इसी जज्बे को जी कर दिखाया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा ने, जहां राष्ट्रीय खेल केवल महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अद्भुत उत्सव बन गया।
सुबह की पहली किरण के साथ ही जब मैदान गूंज उठा, कहीं बच्चों की दौड़ती टांगें सपनों को पकड़ने निकल पड़ी, कहीं फुटबॉल के मैदान में टीम वर्क ने जीत की नई परिभाषा लिख दी, तो कहीं वॉलीबॉल ने तालमेल और विश्वास की सजीव मिसाल दी। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ का तो स्टेट लेवल कह के है, हम यहाँ से नींबूतला जाते हैं। नींबूतला जाने के बाद में वहाँ सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद हम पोडलर जाते हैं। पोडलर में जाके स्टेट लेवल हम लोग ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ खेलते हैं। अगर हम जीत गए तो वहाँ से ट्रॉफी या सर्टिफिकेट सब मिलते हैं। स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें खेल के बारे में जानना चाहिए और खेल के क्षेत्रों में भी हमें आगे जाना चाहिए। अगर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होगा तो और अच्छा होगा। हाय मेरा नाम अरमान है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं पेशे से एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है। और हमें जब हमारे स्कूल से सेलेक्ट किया गया था तो हम रंगत जोन में जाके जीते और पोलर 7th स्टेट स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करे। और स्पोर्ट्स से हमारी लाइफ में बहुत तरह के फ़ायदा होता है। हर छात्र छात्रा ने ये दिखाया कि खेल का असली मूल्य पदक या ट्रॉफी में नहीं, बल्कि फेयर प्ले, सम्मान और खेल भावना में छिपा है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की प्रेरणा ने बच्चों के भीतर अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व की मशाल जला दी है। मैं मधुसूदन नायर, पीईटी ओरल कच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओरल कच्चा का हूँ। मैं अभी 1 महीना ही हुआ यहाँ पे ओरल कच्चा में आके। यहाँ का बच्चे जो स्कूल का माहौल है और यहाँ का बच्चे हैं बहुत ही टैलेंटेड है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। हमारा डायरेक्टर सर का निर्देशानुसार हमारा स्पोर्ट्स में फिटनेस और जो भी कार्यक्रम है वो सही तरफ से सुचारू तरफ से चल रहा है। और जो बच्चे हैं खेल में भी और पढ़ाई में भी दोनों में ही इक्वल हम लोग एक्टिविटीज़ में भाग रहा है। जो भी टूर्नामेंट होता है हमारा बच्चे ही मैक्सिमम हमारे बच्चे टूर्नामेंट जीतता है और सारे इवेंट्स में हमारे बच्चे विनर ही रहता है हमेशा। अभी हम लोग प्रयास करता है कि और मोटिवेट करें गेम्स को और बच्चों को आगे हर चीज़ में हर एक्टिविटीज़ स्किपिंग रोप से लेके चेस से लेके जो भी इंडोर आउटडोर टेबल टेनिस बैडमिंटन ये भी आउटडोर में जो भी फैसिलिटीज़ है वो भी कराएगा। और ये उम्मीद करता है कि यहाँ का बच्चे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करके कुछ गोल्ड मेडल ले आने का प्रयास करेगा। और हमारा उम्मीद है कि हम जितना हो सके हमारा पीटीज का तरफ से इनको मोटिवेट करके इनको आगे बढ़ाने का कोशिश हम लोग प्रयत्न करते रहेगा। मॉर्निंग में भी हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मास पीटी जो भी है इवेंट्स होते रहता है। इवनिंग में भी हमारा बच्चे फुटबॉल गर्ल्स एंड बॉयज़ फुटबॉल का भी प्रैक्टिस ग्राउंड में, फॉरेस्ट ग्राउंड है यहाँ पे, इसमें प्रैक्टिस चलता है। अभी थोड़ा मौसम खराब ही होने के कारण थोड़ा से बाधा है। आगे हमारा प्रैक्टिस कंटिन्यू चलते रहेगा। उनकी मेहनत और समर्पण ने ये सिद्ध कर दिया है कि हर बच्चा सही मार्गदर्शन पाकर भविष्य का सितारा बन सकता है। हाँ, मेरा नाम मदेश है और यहाँ में हम कच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। और मैं फुटबॉल फिजिकल टीचर हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि बच्चा लोग को लेकर चल अच्छा से फुटबॉल प्ले। आज ओरल कच्छा विद्यालय का आंगन जयकारों, तालियों और हंसी खुशी से गूंज रहा है। माता पिता की आंखों में गर्व है, शिक्षकों के चेहरे पर संतोष है और बच्चों के दिलों में भविष्य की अनंत संभावनाएं। ये सिर्फ खेलों का जश्न नहीं, ये एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सशक्त भारत की ओर बढ़ता कदम है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में हिंदी कैजुअल असाइनीज के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। उम्मीदवारों को हिंदी का समुचित ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इनका निवास स्थान श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। ये सभी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जीएसटी सहित 354 रुपये है, जिसे NEFT अथवा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के नाम पर अदा की जानी है। उम्मीदवारों के लिए लिखित व स्वर परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सफल उम्मीदवारों को सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्यक्रम कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। आवेदन केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्री विजयपुरम के पते पर 25 अगस्त तक पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी के ड्यूटी रूम से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 11 चरमा में दक्षिण अंडमान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित महाव्यापी फाउंडेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के टास्क 9 के अनुरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान, कौशल और पेशेवर दक्षता को बढ़ाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। पूरे 30 घंटे के पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण में बाल विकास, स्कूल की तैयारी, खेल आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण समावेशिता, सामुदायिक जुड़ाव और डिजिटल साक्षरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। सत्र शिक्षा निदेशक और डाइट के प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित की गए, जिसमें विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों ने प्रारंभिक वर्षों के दौरान आजीवन सीखने की नींव रखने में अग्रिम पंक्ति के शिक्षकों के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन सभी 30 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ। अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन शिक्षा और खेल विभाग के सहयोग से कल से 28 अगस्त तक अंडमान निकोबार अंतर्राष्ट्रीय ओपन फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता जलसा डॉलीगंज में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट में कुल 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस दिवस को मनाने के लिए खेल एवं युवा कार्य विभाग 19 से 29 अगस्त तक विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती खेल मैदान में आयोजित हुआ। हॉकी का फाइनल पुरुषों और महिलाओं के लिए हुआ। इसमें फाइनल की टीमों ने किताब को अपने नाम करने के लिए लगन के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाए।
जहाज रानी सेवा निदेशालय ने सुदूर दक्षिण द्वीप समूह के कछाल द्वीप के लिए जलयान सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जहाज रानी सेवा निदेशालय श्री विजयपुरम और कछाल द्वीप के बीच नालंदा और सिंधु जहाजों के माध्यम से आवश्यक जहाज रानी लिंक प्रदान करता रहा है। परिचालन बाधाओं और वार्षिक मानसून के मौसम के कारण इन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। जहाज रानी सेवा निदेशालय को कछाल द्वीप के निवासियों और समुदाय के नेताओं से इस महत्वपूर्ण सेवा को फिर से शुरू करने का अनुरोध करने वाले कई ज्ञापन प्राप्त हुए। कछाल द्वीप के यात्रियों के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए निदेशालय ने नालंदा के मास्टर को 19 अगस्त को श्री विजयपुरम से ननकौड़ी के माध्यम से कंबल बे की अपनी यात्रा के दौरान कछाल बंदरगाह पर एक निर्धारित कॉल शामिल करने का निर्देश दिया। नालंदा जहाज 20 अगस्त को कछाल जेट्टी पर सुरक्षित रूप से पहुंचा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 4 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्वीप समूह के महत्वपूर्ण मुद्दों को दोहराया। राष्ट्रीय स्तर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रधान सम्मानित। और स्कूल लाइन स्कूल से वंडूर तक टॉर्च रिले का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।